जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 12/8/12 और आज फिर क्या है? अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम कब सुनते हैं? तो आज है प्यारा प्यारा अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनने का रविवार। तो प्यारे प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा की हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 29/8 और 75 और आज की मुरली का शीर्षक है अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। और ये मुरली जो है वो जन्माष्टमी के निमित्त है। ये मुरली माना जब 29/8/75 था तब तभी जन्माष्टमी का त्योहार था। और अभी देखो समय कैसा पलट गया। तो आज बाबा कहते हैं कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी है, ऐसे आप सब भी बहुरूपी हो। देखो बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया। लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठे हो? बहुरूप के जो बहु सारे रूप हैं, तो कौन सा रूप धारण करके अभी हम इस सभा में बैठे हैं? तो ये जानते हो कि आज की सभा किनों की है? बताओ। तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं? बाबा कहते हैं बताओ कि आप अभी किस स्वरूप में या किस रूप को धर करके बैठे हो, क्योंकि दुनिया वाले आपका आवाहन कर रहे हैं। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करते हैं व एक आत्मा का आवाहन करते हैं। जन्माष्टमी पर मुरली चली है तो सोचो किसका आवाहन करते होंगे? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण का, तो एक जन्म का। तो किसका आवाहन करते हैं? आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आवाहन करते हैं? अब बाबा कहते हैं अभी वर्तमान किस स्वरूप का आपका आवाहन हो रहा है? अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? सतयुग का तो नहीं चल रहा है, त्रेता का भी नहीं चल रहा है, द्वापर का भी नहीं। तो कौन सा चल रहा है? कलयुग। ना, कलयुग का भी घोर अंतिम चरण पर आकर के पहुंचे हैं। तो कौन सा समय चल रहा है? आवाहन किसका चल रहा है? तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय 2 रूपों से आवाहन कर रहे हैं। देखो तो वे आप लोगों का ही आवाहन कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। तो वो हमारे 2 रूप कौन से? हाँ, हमारे एक तो हमारे भविष्य स्वरूप को याद कर रहे हैं और दूसरा संगम युग के हम जो होवनहार पूर्वज आत्माएं हैं, हम लोगों का आवाहन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये दूसरी मुरली है और दूसरी मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 1/9/75। इसका ज्ञान शीर्षक है समीप और समान, महीन और महान। समीप और समान, जो समीप होता है वो समान बनता जाता है और जो महीनता में जाता है, गहराइयों में जाता है, वो महान बनता है। तो सभी स्वयं को
कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मग्न रहना, रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना। हाँ, बाबा जोड़ी जोड़ी बताते जा रहे हैं। कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से फिर परे होना। प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार भी हो जाना। संपर्क में आना और देखते हुए नहीं देखना। संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना। इन सभी बातों में समानता किस में आती है? जो बाप के समीप आत्माएं रहती है उनमें ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं और आ जाते हैं। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। वरदान है आज का, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। स्लोगन है सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।